Hello student, today I will discuss exercise 4.1. Question number first. Find the principal solution of following equation. देखिएगा आपकी किताब में फाइंड जनरल सोल्यूशन दिया गया, उसको काट के आप प्रिंसिपल सोल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि अगर जनरल सोल्यूशन होगा तो उसके अनुसार आपकी किताब का आंसर मैच नहीं करेगा। तो उस जनरल को प्रिंसिपल कर लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कहता है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो आप जानते हो डिफिनीशन ऑफ प्रिंसिपल कि थीटा की वैल्यू 0 to 2π क्लोज इंटरवल लाई, अगर इसके बीच में लाई कर रही है तो हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो 0 से 2π मतलब 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल लाई करता है तो हम कहेंगे वो प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो जरा देखिएगा साइन थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव होता है। क्वाड्रेंट है, इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव साइन कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, साइन यहाँ निगेटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको लिख सकते हैं, देखिएगा साइन थीटा, अगर ये माइनस ना होता तो हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस छोड़ दें तो साइन कितना π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब निगेटिव है तो इसको देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचने के लिए क्या करें, या तो 180 प्लस थीटा करें या तो 270 माइनस थीटा करें। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 को हम पाई लिखते हैं, पाई प्लस π/3। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस π/3, तो 4π/3। ये तो पहला हो गया जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लीजिएगा, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। साइन थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं साइन पाई 2π माइनस 360 में से घटा दीजिए π/3। तो थीटा साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 6, 6 - 1 5π/3। तो थीटा की वैल्यू 5π/3। ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गए। ठीक है, पहला काम देखेंगे कि साइन का वैल्यू जो दिया है वो पॉजिटिव है निगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर निगेटिव होगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसी के अनुसार हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा सेक थीटा 2002 और 2012 में पूछा गया है। देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट कर रहा है सेक थीटा इक्वल टू 2। तो अगर सेक थीटा ना समझ में आए तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/cos थीटा इक्वल टू 2। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। देखिएगा अब cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, cos तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा ही होगा, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा cos। तो यहाँ से देख लीजिएगा, अगर लिखेंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए cos थीटा, इसको लिख सकते हैं cos में 1/2 कहाँ आता है, π/3 पे। तो ये थीटा की वैल्यू π/3। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2π
माइनस पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 3। ये दो वैल्यू आ गए कॉस थीटा के। ठीक है, दो वैल्यू तो आ गए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। लेकिन आप ये भी जानते हो कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस थीटा प्लस थीटा दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए दोनों में प्लस माइनस साइन आते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना होगा कि कहाँ पे कॉस थीटा, केवल कॉस थीटा और सेक थीटा के केस में ये दोनों होते हैं। तो इस दोनों केस को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसी तरह पांचवा और छठवां है। देखिएगा पांचवा, देखिएगा फर्स्ट का 5 5th देखिएगा, लिखा है कोसेक थीटा इक्वल टू -2। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इक्वल टू -2। तो साइन थीटा की वैल्यू -1/2। -1/2 आया तो साइन कहाँ कहाँ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। नहीं, निगेटिव है ना, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा, ये किसके लिए, किस एंगल की वैल्यू है, पाई/6 की। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 180 प्लस पाई/6। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 पाई/6। 7 पाई/6 थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई/6। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 11 पाई/6। थीटा की वैल्यू आएगी 11 पाई/6। ये आपके आंसर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जब सॉल्व करने की बात आएगी तो हमको क्या निकालना होगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा निकालना होगा। ठीक है, तो पहला है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2। साइन थीटा की वैल्यू ±1/2 होगी। अब जनरल निकालना है हमको, तो यहाँ से अगर हम प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक साइन लें, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये साइन कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1/√2 होगा। तो ये हो जाएगा पाई/4। तो थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई/4 होगा। ठीक है, प्लस किसके लिए, प्लस 1/√2 के लिए, माइनस 1/√2 के लिए। Hence general solution of टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज, देखिएगा यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होता है, लिखेंगे सिंस जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n अल्फा। देखिएगा अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस पाई/4 है, तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस पाई/4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर ये 1/2 क्या केवल जरूरी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया जाएगा। जब जनरल सलूशन लिया जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू का लिस्ट लिया जाएगा। जो प्रिंसिपल वैल्यू में सबसे कम वैल्यू देगा, सबसे कम एंगल बनाएगा, उसी एंगल को अल्फा हम एज्यूम करेंगे। ठीक है,
तो इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए जो कि 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि सेक थीटा इक्वल टू -√2। तो 1/सेक थीटा को लिख सकते हो 1/कॉस थीटा इक्वल टू -√2। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2। यहाँ से थीटा की एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, अच्छा ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू माइनस है। तो एक बार तो थीटा की वैल्यू कॉस ये हो जाएगा π/4, इस पे भी यही वैल्यू आएगी। दूसरा आ जाएगा यहाँ, इसको ऐसे लिख दें +-π/4, जिससे कि पॉजिटिव और निगेटिव साइन लेंगे तो आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा पहला तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये हो जाएगा π+π-π/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितना होगा 3π/4। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n ± अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 3π/4। एक तो ये आ गया आपका। दूसरा अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π+π/4 होगा। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 5π/4। तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा की वैल्यू जनरल सोल्यूशन जिसे हम कहेंगे थीटा इक्वल टू 2n π ±π/4। वैसे एग्जैक्ट तो सही यही है क्योंकि लिस्ट वैल्यू पे यही मिल रहा है आपका। ठीक है, n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये भी वैल्यू मिलेगा आपको। तो चाहिए दोनों सोल्यूशन सही माने जाएंगे। ठीक।